वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग क्लास 8 का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे पड़ोसी के गुण। इस पार्ट में हम उसकी प्रश्न के उत्तर, उसका समरी वगैरह सब पढ़ेंगे। पहले इस पार्ट का परिचय जान लेते हैं। इसके जो ये है लेखक है वो है गोपाल चतुर्वेदी और इसके पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ में प्रभावपूर्ण और सरल ढंग से पड़ोसियों के कुछ ऐसे व्यवहारों पर व्यंग किया गया है जिनके द्वारा वे सहयोग और सद्भावना का दिखावा करते हैं, परंतु उनके मन में हानि पहुंचाने का इरादा छिपा रहता है। अब इसका सार हम पढ़ते हैं, बताते हैं। इस पूरे चैप्टर में इसका समरी क्या बनता है। समरी अर्थात हिंदी में उसे सारांश कहते हैं या सार भी आप कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इस पाठ में दो पड़ोसियों द्वारा अपने अपने ढंग से पड़ोसी धर्म निभाने का रोचक वर्णन है। वे अपने व्यवहार द्वारा एक दूसरे के प्रति सहयोग, अपनत्व, हमदर्दी का प्रदर्शन करते हैं, पर उनके व्यवहार के मूल में उनकी अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के भाव छिपे रहते हैं। लेखक अपने पड़ोसी की बीमार पत्नी के बारे में पड़ोसी से बार बार एक ही सवाल पूछता है, आज भाभी जी का क्या हाल है। बार बार पूछने से झुंझलाए पड़ोसी को कहना पड़ता है, आपकी भाभी की तबीयत सुधर रही है। लेखक इस बात को अपनी पत्नी से कहता है कि ये साल भर से बीमार है, इतने दिनों में अच्छे अच्छे टे बोल जाते हैं। पड़ोसी भी लेखक को खांसी होते ही चेताता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है। इस प्रकार वे एक दूसरे के परिवारों की सेहत का ध्यान रखते थे। लेखक जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को सालों साल संभाल कर रखता था, जिन्हें लेने से जब कबाड़ी भी मना कर देता था, तब उन्हें दान स्वरूप पड़ोसी के घर के बाहर फेंक देता था। यह देख पड़ोसी कहता था कि जाने कौन जंगली कूड़ा फेंक जाता है। बदले में पड़ोसी भी अपने घर का सारा कूड़ा लेखक के घर के सामने कर देता। तब लेखक कहता है कि मैं यहाँ कूड़ा फेंकने वाले को कूड़े के ढेर में देखना चाहता हूँ। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। महिलाएं पड़ोसी धर्म निभाने में पुरुषों से आगे रहती हैं। उनका यह धर्म चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होकर साड़ी साल पर आकर टूट जाता है। एक बार लेखक की पत्नी की साड़ियां वापस करने पड़ोसी की लड़की आई और कहा कि मम्मी ने तू उसका शॉल वापस मंगवाया है। यह सुन लेखक की पत्नी ने खुद आकर देने का वायदा किया, क्योंकि साल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे, जिसे साफ करने में 150 रुपए लग गए। ऊपर से पड़ोसी की पत्नी ने आरोप लगाया कि जलन और स्पर्धा की भावना के कारण यह दाग जानबूझकर लगाया गया था। तब से दोनों में बातचीत बंद है। हालांकि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायी है। इसे दिमाग में रख दोनों पड़ोसी एक दूसरे के केबल के तार को काटते रहते हैं। लेखक तो पड़ोसी की बचत करने के उद्देश्य से उसके रिश्तेदारों को दूसरे मोहल्ले की राह दिखा देता है, जिसके बदले में पड़ोसी अपरिचित लोगों को भी पड़ोसी के घर में भेजता रहता है। लेखक को लगने लगा है कि पड़ोसी और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि हर देश अपने पड़ोसी देश के साथ प्रेम और सद्भावना रखने की घोषणा करते हैं, पर कभी कभी वे एक दूसरे के यहाँ आतंकवादी भी भेजते हैं और स्वयं गोलाबारी भी करते हैं। यही हाल पड़ोसियों का भी होता है। इसके लिए दोनों को अपने अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं। अब इसके पार्ट में से जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, उसे हम पढ़ेंगे और इसका उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे। लेखक अपने घर की पुरानी वस्तुएं जिन्हें वे प्रयोग में नहीं लाते थे को अपने पड़ोसी को दान में देकर पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय दिया करते थे। प्रश्न 2, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते हैं। लेखक का मानना था कि केबल टीवी से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर होता है और इससे आंखों पर भी कुप्रभाव पड़ता है, अतः लेखक पड़ोसी के बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए केबल का तार काटना उचित समझता है। प्रश्न 3, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है। लेखक ने दोनों की तुलना इसलिए की है क्योंकि दोनों की ही करनी कथनी में पर्याप्त अंतर होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ सद्भाव एवं सहयोग की घोषणा करते हैं, पर मौका मिलते ही एक दूसरे का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन किन बातों को लेकर बहस होती थी। पाठ से ज्ञात होता है कि पड़ोसियों में प्रायः कूड़ा फेंकने को लेकर बहस होती थी। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही का निशान और गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाइए। का, तू उसके सवाल पर चटनी का
दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत परेशान थी। सही। लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति उदार था। सही। लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी। सही। पड़ोसियों के बीच चाय की पत्ती, प्याज, साड़ी आदि का लेन देन होता था। सही। लेखक कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने मान लेते थे। गलत। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, उसे भी जान लेते हैं। तूष प्रकरण को अपने शब्दों में बताइए। उत्तर। पड़ोस धर्म निभाने के क्रम में महिलाएं एक दूसरे से वस्तुएं का आदान प्रदान करती रहती थी। इसी क्रम में लेखक की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से तूश की शॉल उधार ली थी, जो बहुत महंगी थी। उस शॉल पर चटनी का दाग लग गया, जिसे छुटाने में लेखक के 150 रुपए खर्च हो गए। फिर भी पड़ोसन ने शॉल में लगे दाग का कारण ईर्ष्या और स्पर्धा को माना। दोनों ने पूर्व में ली गई वस्तुओं के लिए एक दूसरे को खूब ताने दिए। परिणामतः दोनों में बोलचाल बंद हो गई। प्रश्न 2। महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त क्यों हो जाता है? उत्तर। महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला उस समय समाप्त हो जाता है जब पड़ोसन की कोई प्रिय वस्तु जाने अनजाने दूसरी महिला से खराब हो जाती है। ऐसे में महिलाएं ऐसी घटनाओं को ईर्ष्या एवं जलन का परिमाण मान बैठती हैं और उलाहने देते हुए कई और दोष गिना देती हैं। इसके बाद महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त हो जाता है। प्रश्न 3। कोई ऐसी घटना बताइए जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। उत्तर। अच्छा पड़ोसी वही होता है जो मुसीबत में काम आए। एक बार स्कूल वैन के ड्राइवर ने अचानक छुट्टी कर ली। इधर मुझे भी बुखार था। जब मेरे पड़ोसी को इसका पता चला तो अपनी कार से मेरे बेटे को स्कूल छोड़ आए और छुट्टी होने के बाद उसे घर छोड़ गए। प्रश्न 4। क्या वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार था? अपने विचार बताइए। उत्तर। वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार नहीं था। वे अपने घर का कूड़ा दूसरे घर के सामने रखकर जानबूझकर रखने वाले को कोसते ताकि दूसरा व्यक्ति उन पर शक ना करे। इसके अलावा वे एक दूसरे को वही वस्तुएं दिया करते थे जो उनके घर में कबाड़ हो चुकी होती थी तथा जिन्हें लेने के लिए कबाड़ी भी तैयार नहीं होता था। तो ठीक है, आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।